हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल एमबीबीएस काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2023 में वैसे स्टूडेंट जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र हैं लेकिन महाराष्ट्र से आप एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन कैसे लेंगे, क्या प्रोसेस होती है, कट ऑफ क्या जाने वाली है, पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा था गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, साथ में फी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेमी गवर्नमेंट के सीट, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के सीट के बारे में बताऊंगा। ये कंप्लीट एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि आप अगर महाराष्ट्र के अंदर एमबीबीएस करना चाहते हैं महाराष्ट्र स्टेट से, या फिर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी अगर करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से आपको प्रोसीड करना होगा, कैसे आपको सीटें मिल सकती है, कितना स्कोर आपको होगा ताकि आपको सीटें मिल सकती है, फ़ी क्या जा सकती है, बजट क्या जा सकती है। इन सारे तमाम जानकारी के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे अपडेट देने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें। वैसे मैं मुंबई में हूँ। वैसे मेरा अगर ऑफिस की बात किया जाए तो मेरा सेंटर जो है ऑल ओवर इंडिया में लगभग 6 to 7 सेंटर है। महाराष्ट्र में 2 सेंटर है, मुंबई और पुणे के अंदर है। चाहे तो आप मुंबई या पुणे विजिट कर सकते हैं, या फिर साथ में आप राजस्थान के अंदर मेरा जयपुर में सेंटर है, उदयपुर में सेंटर है, साथ में बेंगलोर में मेरा सेंटर है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में सेंटर मेरा अवेलेबल है, वेस्ट बंगाल और दिल्ली में अवेलेबल है। चाहे तो आप जो सेंटर आपको नज़दीक पड़ रहा होगा उस सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, और एडमिशन के लिए, एडमिशन गाइडेंस के लिए आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया हुआ है। हमारा टीम, मेरे एक्सपर्ट या मैं खुद अटेंड करूंगा और आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन हो वो 1 by 1 करके मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि महाराष्ट्र स्टेट जो है ये क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट सीट, सेमी गवर्नमेंट सीट या फिर जो सेमी गवर्नमेंट के सीटों के लिए या फिर गवर्नमेंट सीट के लिए सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, 11th-12 जिनका महाराष्ट्र से हुआ है, वैसे ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो इंटरनल कोटा और मैनेजमेंट कोटा जिसको सीट बोलते हैं, या फिर एनआरआई कोटा जिसका फ़ी काफ़ी जाता है, नॉर्मल फ़ी से लगभग 4 टाइम एक्स्ट्रा होता है, 5 टाइम एक्स्ट्रा होता है, वैसे सीट के लिए आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के भी स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं इन सीटों के लिए। तो आपको अगर महाराष्ट्र स्टेट का अगर काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग प्रोसीजर जानना काफ़ी आवश्यक है। महाराष्ट्र का पहले का जो काउंसलिंग का रूल था उसमें काफ़ी चेंजेज आते हुए नज़र आया है 2020 में। 2022 से पहले जो काउंसलिंग था वो 1 टाइम चॉइस फिलिंग हुआ करता था, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है और अब आप हर राउंड में चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। महाराष्ट्र का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह www.ctcell.mahacity.org पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है और 10 लाख रुपीज़ का पेनल्टी भी यहाँ पे लिया जाता है। साथ में अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर कि किस तरीके से क्या पॉजिटिव शिफ्ट जाने वाला है या नेगेटिव शिफ्ट जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। लेकिन इससे पहले हम एक बार बात करते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, इसके बाद आपको रिजल्ट आएगा। हर राउंड में इस तरीके का प्रोसेस होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीटें कितनी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीटें कितनी है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर फ़ी का बात किया जाए तो लगभग 1 लाख समथिंग इसका फ़ी होता है। 1 लाख समथिंग पर ईयर का गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी होता है। अगर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात किया जाए तो 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें जो 1 कॉलेज है जो इस साल न्यूली एडेड कॉलेज है, जो नया इसको परमिशन मिला है 150 सीटों के साथ, जो कि अमरावती में अवेलेबल है। इस कॉलेज में 150 सीटों के साथ इसे अप्रूवल दी गई है। टोटल महाराष्ट्र के अंदर अगर बात किया जाए तो 28 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें अगर टोटल एमबीबीएस का अगर बात किया जाए सीट का तो 4630 सीटें अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टोटल 19 थे, जिसमें एक नया कॉलेज का अप्रूवल मिला है जिसमें 150 सीटें हैं। टोटल अगर कॉलेज की बात किया जाए तो 20 कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट के हैं।
अगर ओवरऑल अगर सारे गवर्नमेंट प्राइवेट को अगर ऐड किया जाए तो टोटल महाराष्ट्र के अंदर 48 कॉलेजेज हैं, जिसमें 7,200 सीटें अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो गवर्नमेंट सीट के लिए प्योर एमबीबीएस जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज से, इसका फ़ी होता है वो 1 लाख समथिंग होते हैं। और इसके बाद जो सेमी गवर्नमेंट का फ़ी होगा वो लगभग 7 लाख से स्टार्ट होता है। और ये 7 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 9 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 12 लाख, इस तरीके से वहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर है। 2020-22 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 2020-23 के लिए इसे अपडेट किया जाएगा। हो सकता है किसी में फ़ी बढ़ाया जाए, हो सकता है किसी में फ़ी थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है। ऐसे कंडीशन में सेमी गवर्नमेंट के साथ साथ अगर बात किया जाए तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज फ़ी डिसाइड की जाती है सेमी गवर्नमेंट के अंदर। जो जनरल स्टूडेंट होते हैं इनके लिए जो फिक्स फी स्ट्रक्चर है, जैसे किसी कॉलेज का 8 लाख पर एनम है तो उन्हें 8 लाख रुपीज़ ही देना होंगे। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपको रिलीफ मिलती है, 50% ही टोटल फ़ी का अमाउंट लगता है। वैसे ही एससी एसटी की बात किया जाए तो इनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलती है। इनको तो लगभग 1 लाख to 5 लाख रुपीज़ ही पर ईयर का चार्ज किया जाता है, या फिर फ़ी उसका 10 लाख हो या फिर 12 लाख हो, लगभग 1 to 5 लाख के नियर अबाउट आपको फ़ी चार्ज की जाती है। इसके साथ साथ बात करते हैं इंटरनल कोटे की सीट और मैनेजमेंट कोटे की सीट। तो इंटरनल कोटे की सीट होती है जो नॉर्मल फ़ी होती है सेमी गवर्नमेंट के, इससे 4 टाइम एक्स्ट्रा होती है, 4 टाइम ज़्यादा फ़ी स्ट्रक्चर ली जाती है। वहीं एनआरआई कोटे के लिए 5 टाइम एक्स्ट्रा फ़ी देने पड़ते हैं। ऐसे में बात किया जाए तो इंटरनल कोटा और एनआरआई कोटे के लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपका स्कोर कम है, एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे से सीट लेना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आपको चाहे तो आप एनआरआई कोटे या मैनेजमेंट कोटे की सीटें ले सकते हैं। आपके अगर स्कोर जस्ट क्वालिफाई है या फिर जस्ट क्वालिफाई से 200 या 300 या फिर 400 स्कोर आता है तो आपको सीटें मिल सकती है टॉप के एमबीबीएस कॉलेज में। अब हम इधर एक बार बात करते हैं कि क्या इस साल का जो कट ऑफ होंगे उसमें पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए नज़र आएंगे या फिर नेगेटिव शिफ्ट जाएंगे। जैसा कि आपको पता है हर साल के अकॉर्डिंग इस साल 1,74,000 स्टूडेंट ज़्यादा अपेयर हुए हैं। और ऐसे में जो पॉजिटिव शिफ्ट और नेगेटिव शिफ्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो मेन रीज़न होगा वो क्वेश्चन पेपर पे, कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से दिया गया था, क्या वो हार्ड था, इजी था या लेंदी था। यहाँ पे जो बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के द्वारा बताया जा रहे हैं कि क्वेश्चन जो था वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा इजी था। कुछ आर्टिकल्स में ऐसे भी बताया जा रहे हैं कि थोड़ा क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का टफ था। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ओवरऑल यदि बात किया जाए अगर क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है तो ऐसे कंडीशन में पिछले साल का जो कट ऑफ था इससे 5 नंबर या 6 नंबर कट ऑफ हाई जा सकता है। यानी कि जो कॉलेज आपको जनरल स्टूडेंट को 560 में पिछले साल गवर्नमेंट सीट मिला था वो सीट आपको 565 या 566 में सीटें मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे सीट भी अभी तक सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ाई गई है, एक ही न्यू गवर्नमेंट का परमिशन मिला है। हो सकता है कुछ पुराने कॉलेज में अगर परमिशन मिले, पुराने कॉलेज के अगर सीट इंक्रीमेंट होते हुए नज़र आया तो चांसेस हो सकती है पॉजिटिव शिफ्ट में। यदि क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल का अगर बात किया जाए, यदि ये क्वेश्चन टफ रहा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। जिस स्कोर पे सीटें मिली थी इससे 2-3 नंबर कम स्कोर पे भी पिछले साल के कंपैरिजन में सीटें मिल सकती है। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये भी होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो महाराष्ट्र के थे जो नीट यूजी 2023 एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए, इनका पासिंग रेशियो क्या है। जो हाई रैंक लाने वाले स्टूडेंट हैं इनका रेशियो क्या है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर हाई स्कोर करने वाला स्टूडेंट की संख्या यदि कम होता है तो यहाँ कट ऑफ जो होगा, क्लोजिंग रैंक जो होगा गवर्नमेंट सीट के लिए, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं अंतर दिखते हुए नजर आएगा। तो इन सारे तमाम जानकारियों को, तमाम चीज़ों को आपको एनालाइज तब करने में अच्छा लगेगा या फिर तब आपको इन्फॉर्मेशन सही सटीक मिलेगा जब नीट यूजी 2023 का फाइनली रिजल्ट आ जाता है। ऐसे में मैं आपको प्रॉपर अपडेट करूंगा कि किस तरीके से आपको सीटें मिल सकती है। वैसे मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कैटेगरी वाइज कि गवर्नमेंट सीट के लिए कितने स्कोर तक आपको सीटें मिल सकती है। वैसे मैं बताया कि अगर क्वेश्चन का लेवल जिस तरीके से रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आने के बाद अगर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन अगर टफ रहता है पिछले साल के कंपैरिजन में तो कट ऑफ
में पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा, यानी कि कट ऑफ जो सीट आपको 560 स्कोर पे मिला था वो आपको सीट 555 या 556 या 7 स्कोर पे मिल सकता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इजी होता है तो ये आपको जो 560 पे गवर्नमेंट सीट मिला था वो सीट आपको 566 या 565 पे सीटें मिल सकती है। तो चलिए हम देखते हैं, एक बार कट ऑफ एक बार देख लेते हैं। पिछले साल का अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो जनरल स्टूडेंट जो थे, जो ओपन जनरल स्टूडेंट, इनको 560 स्कोर पे सीटें मिली थी, यानी कि रैंक की बात किया जाए तो 42,541 स्कोर पे गवर्नमेंट कॉलेज में। ये गवर्नमेंट कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसी पे बात किया जाए ओपन फीमेल का बात किया जाए तो ये 559 पे सीटें मिली थी। ओपन हिली एरिया का बात किया जाए तो ये भी 559 पे मिली थी। तो इस स्कोर में अगर क्वेश्चन जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग रैंक गया था या कट ऑफ गया था, इससे आप अगर क्वेश्चन इजी होता है तो 5 नंबर और ऐड कर लीजिए। यदि आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ रहा फिजिक्स केमिस्ट्री का तो 5 नंबर आप माइनस करके चल सकते हैं, कम करके चल सकते हैं। तो मैंने बताया, अब बात करता हूँ EWS कैंडिडेट जो मेल है, इनके लिए 559 पे सीट मिली थी पिछले साल। इस बार आप 5 नंबर ऐड कर सकते हैं जो मैं कंडीशन बताया हूँ, या फिर 5 नंबर माइनस कर सकते हैं, वो दोनों कंडीशन बता दिया हूँ। EWS ओमेन के लिए भी 559 गया था, EWS हिली एरिया के लिए 559 गया था। अब बात करते हैं OBC का। तो OBC के लिए जो जनरल स्टूडेंट थे, OBC में जो मेल स्टूडेंट, इनको 557 पे सीट मिली थी। वहीं OBC ओमेन के लिए 558 पे सीट मिली थी। SC कैटेगरी जनरल स्टूडेंट को 560, SC फीमेल को 464, और अगर बात किया जाए SC हिली एरिया से स्टूडेंट बिलोंग करते थे उनको जो कट ऑफ गया था वो 566, और SC फिजिकली हैंडीकैप को तो ऐसे ही जस्ट एलिजिबल को मिल जाता है सीट, वैसे 102 पे सीट मिली थी। ST कैंडिडेट जनरल का बात किया जाए जो मेल थे उनको 312 पे सीट मिला है पिछले साल। वहीं ST ओमेन को 313 पे सीट मिली थी। वहीं ST जो हिली एरिया से ओमेन थे उनको 303। NTD का बात किया जाए जो जनरल स्टूडेंट थे, यानी कि जो मेल थे, इनको 553 पे सीट मिला था। वहीं NTC ओमेन का अगर बात किया जाए तो 548 पे सीट मिला था। वहीं डिफेंस 2 का अगर बात किया जाए तो 508 पे सीट मिला था। डिफेंस ओमेन को 515 पे सीट मिला था। VJG का अगर बात किया जाए तो 499 पे सीट मिला था। VJ ओमेन का अगर बात किया जाए तो 498 पे सीट मिला था। अगर बात करते हैं डिफेंस 1 का तो ये 493 पे मिला था। डिफेंस ओमेन का 491 पे मिला था। डिफेंस 3 का बात किया जाए तो इसमें जनरल को, यानी कि स्टूडेंट जो मेल थे, उनको 493 पे मिला था। डिफेंस ओमेन को, डिफेंस 3 कैटेगरी में बता रहा हूँ, इनको 514 पे सीट मिला था। तो ये मैंने बताया। अब मैं बात करता हूँ NTB का। NTB में जो जनरल स्टूडेंट थे इनको 488 पे सीट मिला था मेल को। वहीं फीमेल का NTB में सीट मिला था 483 पे। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट का, बात कर लिया। अब मैं सेमी गवर्नमेंट की बात कर, सेमी गवर्नमेंट के पिछले साल कितने स्कोर पे सीट मिली थी और इस साल कितने स्कोर पे सीट मिल सकते हैं। तो मैंने गवर्नमेंट का बताया था कि 5-6 नंबर आप अप डाउन करेंगे, कंडीशन बताया था। यहाँ पे आप 10 to 12 मार्क्स अप डाउन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हार्ड था, रिजल्ट आने के बाद अगर लगा कि टफ था फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो आप 10-12 मार्क्स जो है वो माइनस करके चल सकते हैं। अगर इजी था तो 10-12 मार्क्स आप उसमें ऐड करके चल सकते हैं। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं OBC कैटेगरी जनरल, यानी कि मेल के लिए जो सीट गई मिली थी वो 502 पे मिला था। OBC ओमेन के लिए 503। VJG के लिए सीट मिला था प्राइवेट कॉलेज, यानी कि सेमी गवर्नमेंट का सीट, वो 436 पे। NTBG का अगर बात किया जाए, NTB यानी कि मेल को तो 438 पे मिला था। वहीं अगर बात करते हैं जनरल स्टूडेंट को, यानी कि जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल स्टूडेंट जो मेल थे, उनको जो सीटें मिली है
उनका भी लगभग 500, अगर 10 स्कोर आता है जनरल स्टूडेंट को तो आपको 510, 505 स्कोर आता है या 502 आता है तो आपको जनरल में मेल फीमेल दोनों को सीट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी का मैंने बात कर लिया। अब मैं बात करता हूँ एनटीसी ओमेन का। एनटीसी ओमेन का 346 पे सीट मिला था। इस बार आपको सीटें जो मिल सकती है वो मैंने कंडीशन बता दिया था। इसमें 10-12 मार्क्स अप डाउन कर सकते हैं। एससी कैटेगरी की अगर बात किया जाए मेल को तो 289 पे सीट मिला था और एससी वोमेन को 273 पे। इन सारे पीडीएफ को अगर चाहते हैं तो मैं पीडीएफ फॉर्म में बना दिया हूं और वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है बताना। बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पे हैं और इन सारे कैटेगरी के बारे में बताना थोड़ा सा टफ होगा, वीडियो काफ़ी लेंदी जा सकती है। तो काउंसलिंग को आप अपने तरीके से अरेंज करके चल सकते हैं। मेन होता है काउंसलिंग का रोल, ये डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है। काउंसलिंग हमेशा चेंज होती रहती है, हर साल चेंज होती है काउंसलिंग का सिनेरियो। आप सोचेंगे कि पिछले साल का जो कटअप था उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। हर साल काउंसलिंग चेंज होती है, हर साल कटअप में चेंजेस देखते हुए नज़र आती है। तो आप लोग काउंसलिंग अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो सीटें ईजिली मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।